हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ पंकज सोनी। मैं आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल में आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको चाहते हैं तो कमेंट करिए, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें। एंटरप्राइज स्टॉक के बारे में आपको बताएंगे। इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हम इसका आपको टारगेट भी बताएंगे। इसके बिजनेस मॉडल के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि इस स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं, और निवेश करना चाहिए तो कब प्रॉफिट बुक करना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है तो पेशेंस के साथ आप पूरा देखिए, वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर कोई सूचना छूट जाएगी तो इसे इसके आधार पर अगर कोई आप डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है वो डिसीजन गलत हो जाए। तो वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और उसके आधार पर आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आप हैं ग्रो की वेबसाइट में। इसका मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है जिसको आप आसानी से अपने मोबाइल फोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्रो के माध्यम से आप स्टॉक में खरीदी बिक्री बहुत ही आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं और यूएस स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने ग्रो में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है, वहां पर कर सकते हैं। वो भी बहुत आसानी से। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने से आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम पिरामल एंटरप्राइज, ये जो स्टॉक है फाइनेंस सर्विस सेक्टर को बिलोंग करता है। आज की तारीख है चुका है और दी है 2659.15 की, और इसमें मामूली सी बढ़त दर्ज की गई है 0. अगर हम इसके 1 वीक का चार्ट देखें तो इसमें 1.64% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। 1 वीक में इसने 3.51% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर में 83.47% का इसने शानदार रिटर्न प्रस्तुत किया है। अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया इस स्टॉक ने। 3 इयर्स में इसने 14.70% का रिटर्न दिया है। 5 इयर्स में इसने 61.47% का रिटर्न दिया है। इसके टेक्निकल चार्ट को हम स्टडी करेंगे और बताएंगे किस लेवल पर आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, किस लेवल पर आप इसमें प्रॉफिट बुक करें। जरूर देखिए। ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये रेड कलर की लाइन जो है 200 MA या मूविंग एवरेज की लाइन है। और देखिए, और ये जो लाइन जो आपको दिख रही है रेड कलर की लाइन, ये है 50 MA मूविंग एवरेज की लाइन। जब भी ये स्टॉक 50 MA पर टच करता है तो ये अच्छा बाउंस बैक देता है और फिर ये 50 MA की लाइन को टच करता है, फिर इसमें बाउंस बैक होता है। और इस स्टॉक में इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि ये स्टॉक जो है ज्यादातर ये 50 MA के को सपोर्ट लेता है, लेकिन कभी कभी इसमें गिरावट भी आती है। 50 MA का जो लेवल है ये ब्रेक करके नीचे भी आ जाता है और फिर जो है 50 MA के सपोर्ट ले लेता है। इस तरह से ये स्टॉक में इसमें 50 MA का सपोर्ट मिला है इस स्टॉक को। ये 50 MA का जो सपोर्ट है 2610 रुपीज का है। तो अगर ये स्टॉक आपको फिर से 2610 पर मिलता है तो आपके लिए होगी शॉर्ट टर्म के लिए, और इसमें बाई करके चलिए। ये आपको टारगेट दिखा सकता है। फर्स्ट टारगेट आपको मिल जाएगा 2822 को,
सेकंड टारगेट आपको मिलेगा 2869 का, और थर्ड एंड फाइनल टारगेट आपको मिल सकता है 3037 का। अगर ये स्टॉक में फर्दर गिरावट होती है और ये स्टॉक आपको 2341 तक अगर आपको मिलता है तो ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी बाइंग हो सकती है। अब हम स्टॉक के परफॉर्मेंस की चर्चा करेंगे आपके साथ। तो टुडेज लो है 2610.50 का, और आज इसने हाई बनाया है 2667.85 का, और 52 वीक मतलब टुडे हाई से थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है, उसने क्लोजिंग दी है। 52 वीक लो की बात करें तो 1303.60 की है, और 52 वीक हाई की बात करें तो 3014.95 की है। 52 वीक हाई से ये नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे आपको इसमें खरीदारी के अच्छे अवसर मिल चुके हैं। अब देखिए ओपन प्राइस है इसका 2645 का, और प्रीवियस क्लोज है 2657.60। वॉल्यूम निकल कर आता है इसका 4,05,153, और वैल्यू निकल कर आती है 108 करोड़ की। इसमें वैल्यू जो है आज ट्रेड हो चुकी है। एनालिस्ट एस्टिमेट्स, ये पहला स्टॉक है आपके पास जिसमें 100% एनालिस्ट केवल बाई की सलाह दे रहे हैं। तो पिरामल एंटरप्राइज स्टॉक को आप बाई कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है हमारे एनालिस्ट की तरफ से, और इस पर 6 एनालिस्ट ने अपनी रिसर्च की है। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही वो आपको सलाह दे रहे हैं। फंडामेंटल्स इसका इस तरह से है, 63,098 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। पी रेशियो जो है 47.73 है। पी इसका हाई है, मतलब महंगा पी दिख रहा है। पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी हाई तब होता है जब स्टॉक की प्राइस ज्यादा होती है और अर्निंग कम होती है। कोई भी स्टॉक जो है 20 पी तक एक फेयर वैल्यूएशन पे होता है, उससे ज्यादा पी होने पर वो थोड़ा महंगा हो जाता है। पीबी इसका बहुत अच्छा है 1.76। इसका मतलब जो है ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से लगभग 1.76 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा वैल्यूएशन बताता है आपको। इंडस्ट्री पी जो है 16.78 का है। तो ये पिरामल एंटरप्राइज का स्टॉक जो अपने इंडस्ट्री पी से हायर लेवल पर मिल रहा है, हायर वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा है। आरओई की बात करें तो 4.13% है, जो कि कम है। ईपीएस इसका 48.57 है। डिविडेंड यील्ड ठीक है, 1.24% की डिविडेंड यील्ड भी है। ग्रोथ स्टॉक होने के साथ आपको ये डिविडेंड भी दे रहे हैं। बुक वैल्यू जो है इसकी 1456.54 रुपीज की इसकी बुक वैल्यू है। अब हम इसके फाइनेंशियल्स की डिस्कस करेंगे। इसके फाइनेंशियल कैसे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ध्यान दीजिए इसकी ये सभी फिगर्स जो हैं करोड़ पे हैं। सितंबर 20 में इनकी रेवेन्यू थी 3,302 करोड़, दिसंबर 20 में कम हो गई 3,169, थोड़ी सी गिरावट हुई है। मार्च 21 में 3,402, और जून 21 में 2,909, और सितंबर 21 में 3,106 की रेवेन्यू उन्होंने जनरेट की है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो सितंबर 20 में इनकी प्रॉफिट थी 620 करोड़, ये सभी फिगर करोड़ में है। और दिसंबर 20 में इनकी प्रॉफिट थी 780, और मार्च 21 में इनकी नेगेटिव प्रॉफिट शो हो रही है -571। जून 21 में 539, और सितंबर 21 में 409 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ इनकी तेजी से बढ़ रही है। सितंबर 20 में इनकी नेटवर्थ थी 31,475 करोड़, मार्च 21 में 34,018 करोड़, और सितंबर 21 में 34,762 करोड़। अब हम ईयर ऑन ईयर इनके रेवेन्यू को देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर इनके रेवेन्यू में काफी अच्छी तेजी देखी जा रही है। 2017 में इनका रेवेन्यू था 8,547 करोड़, ये सभी फिगर करोड़ में है। 2018 में 10,639, 2018 में 11,883, 2020 में 13,068, और 2021 में 12,809। तो इनके जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर 2021 को 2020 से कंपेयर करें तो हल्की सी गिरावट दर्ज की गई है।
अब हम इसके प्रॉफिट की तरफ जाएंगे कि इनका प्रॉफिट कैसा रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो काफ़ी फ्लैक्चुएशन है प्रॉफिट में। 2017 में इनका प्रॉफिट 1252, 2018 में काफ़ी बढ़ गया है प्रॉफिट 5127, 2019 में 1467, 2020 में इनको प्रॉफिट बहुत ही कम हुआ 24.03 करोड़ और 2021 में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 1332 करोड़ का प्रॉफिट इनको हुआ है। नेटवर्थ की बात करें ईयर और ईयर तो काफ़ी तेज़ी से इनका नेटवर्थ बढ़ रहा है। 2017 में 14,883, 2018 में 26,562 करोड़, 2019 में 27,224 करोड़, 2020 में 30,572 करोड़ और 2021 में 34,018 करोड़, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ईयर ऑन ईयर जो है इनकी नेटवर्थ जो है तेजी से बढ़ी है। अब हम इनके कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी का कारोबार कैसा है, ये किस तरह का बिजनेस करते हैं। पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड इज इंगेज्ड इन डाइवर्सिफाइड बिजनेस सच एज फाइनेंशियल सर्विस। तो इनका बिजनेस डाइवर्सिफाइड करना पसंद करते हैं। एक तो ये फाइनेंशियल सर्विस में काम करते हैं एंड फार्मास्यूटिकल्स में भी काम करते हैं। PEL's financial services offer a range of financial products and solutions with wholesale and retail financing भी करते हैं। The wholesale lending business provides financing to real estate developers as well as corporate clients in non-real estate sectors. Within retail lending, PEL offers housing loan to individual customers and is building a multi-product retail lending platform. The company offers India Resurgence Fund, the distressed asset investing platform which invests in equity and debt across non-real estate sectors. Piramal Pharma Limited (PPL), a subsidiary of PL, offers a portfolio of products and services through end-to-end manufacturing capabilities. PPL include an integrated contract development and manufacturing business, complex hospital generic business and India consumer products business selling over द काउंटर प्रोसेस इन इंडिया। तो इनका बिजनेस जो है फाइनेंशियल सर्विसेज का है, फार्मा का भी बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। इस तरह से इनका पोर्टफोलियो जो है काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है इन्होंने। इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड के नाम से। मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ है। फाउंडेड, ये कंपनी फॉर्म हुई थी 1947 में, जब भारत को आज़ादी मिली तब से ये कंपनी है। और 5 ईयर्स जो है इस कंपनी को हो चुके हैं, जो कि बहुत पुरानी कंपनी है पिरामल एंटरप्राइज। NSE सिंबल इसका PEL है। ये पिरामल के लोगो हैं और सिंबल हैं जिससे आप कंपनी को पहचान सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की इसमें बहुत अच्छी होल्डिंग है, 43.51% की होल्डिंग है प्रमोटर्स की। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने जमकर इसमें खरीदारी की है 34.97% की, और रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग है इसमें 13.14% की, जो कि बहुत अच्छा दिख रहे हैं ये फिगर्स। टॉप म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने टॉप म्यूचुअल फंड ने भी अच्छा खासा निवेश करके रखा है। DSP हेरिटेज फंड ने 2.12% की होल्डिंग ली है। यूनियन फ्लेक्सी ने 1.46% की होल्डिंग ली है। क्वांट टैक्स प्लान ने 1.26% की होल्डिंग ली है। महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप उन्नति योजना ने 1.18% की होल्डिंग ली है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में आप पिरामल एंटरप्राइज का स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो इसमें आप जो है 3 to 4% आप पिरामल एंटरप्राइज का स्टॉक रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और ये जो 3 to 4% है आपके टोटल पोर्टफोलियो का परसेंट है। तो इस तरह से आप इसमें पोर्टफोलियो में अपना जगह दे सकते हैं पिरामल एंटरप्राइज को। अब हम आगे बात करेंगे इसके डिविडेंड्स के बारे में, न्यूज के बारे में, सब कुछ डिस्कस होने वाला है। बने रहिए आप हमारे इस वीडियो में और देखिए अंत तक। अभी हम डिस्कस कर लें हम PL ऑप्शन चेन के बारे में। टॉप PL ऑप्शंस जो हैं PEL 2700 कॉल है 27 जनवरी 22 को। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसका 78.55 और इसमें 3.29% की तेजी देखी जा रही है। PEL 2400 पुट है, करंट मार्केट प्राइस 14 रुपीज, 7.28% की गिरावट है। PEL 2500 पुट 29.60 का करंट मार्केट प्राइस है, 8.07% की गिरावट है।
PEL 2800 कॉल, इसमें करंट मार्केट प्राइस है 46 और इसमें 6.48% की तेजी देखी जा रही है। PEL फ्यूचर की बात करें तो PEL 2617 और इसमें तेजी देखी जा रही है 0.27 की। PEL 2686 और इसमें जो तेजी देखी जा रही है 0.46% की तेजी देखी जा रही है। तो इस तरह से आप ऑप्शन और फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं इस स्टॉक में। हम इसके कुछ इवेंट्स की चर्चा कर लें, क्या इवेंट्स चल रहे हैं इस स्टॉक में। तो लास्ट टाइम इनकी बोर्ड मीटिंग हुई थी 11 नवंबर 2021 को। डिविडेंड बता देता हूं मैं आपको। डिविडेंड 6 जुलाई 21 को डिविडेंड दिया था 33 रुपीज का, जो कि अपने फेस वैल्यू का 1650% था। और अगर आप जानना चाहते हैं बोनस राइट एंड स्प्लिट के बारे में, तो अभी इधर पर कोई ऐसी न्यूज नहीं है। और अदर न्यूज में आपको बता देता हूं, पिरामल फार्मा सॉल्यूशन एक्सपांड इन विट्रो बायोलॉजी कैपेबिलिटीज एट अहमदाबाद डिस्कवरी सर्विस साइट। तो ये एक अच्छी न्यूज है स्टॉक के लिए। पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड स्पुट्स 1.27%। तो ये इस तरह की कुछ न्यूज हैं। रुपेन झावेरी अपॉइंटेड ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ पिरामल एंटरप्राइज। तो ये कुछ न्यूज चल रही हैं। चलिए हम आपको टारगेट भी बता देते हैं, इसके क्या टारगेट निकल कर आ रहे हैं। तो अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 2656 INR और 1 ईयर के अंदर आप इसमें जो टारगेट देख सकते हैं वो 2524, जो कि एक नेगेटिव टारगेट है। ये फोरकास्ट दिया गया है कि इसमें फर्दर गिरावट हो सकती है। तो फर्दर अगर गिरावट होती है तो आप इसको स्टॉक को और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। हाँ, यहाँ पर आप एक इंटरेस्टिंग न्यूज शेयर होल्डर्स के लिए है। पिरामल एंटरप्राइज गेट्स बोर्ड नोट फॉर डिमर्जर एंड लिस्टिंग ऑफ फार्मा बिजनेस। तो जैसे मैंने आपको पिरामल के बारे में बताया था कि एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं। इनका फाइनेंशियल सर्विस का बिजनेस है और फार्मा का बिजनेस है। तो ये फार्मा बिजनेस को अलग करेंगे पिरामल एंटरप्राइज से। तो देखिए क्या न्यूज निकल कर आ रही है, ये पूरी न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं, तो देखते रहिए वीडियो पूरा अंत तक। पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड PEL on Thursday said its board has approved the restructuring of its business to demerge its financial service and pharmaceutical business into two separate listed entities। तो जो पिरामल एंटरप्राइज है उसका फाइनेंशियल सर्विस का बिजनेस और फार्मा बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटीज हो जाएंगी, ये दोनों बिजनेस अलग होंगे। The pharmaceuticals business will get vertically demerged from Piramal Enterprise and consolidated under Piramal Pharma Limited। तो एक नई कंपनी फॉर्म होगी इससे, पिरामल फार्मा लिमिटेड PPL। The group said in a statement। तो ग्रुप ने ये स्टेटमेंट दे दिया है। Two operating subsidiaries will also be amalgamated with Piramal Pharma to further simplify the फार्मा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। तो एक फार्मा कंपनी निकल कर आएगी इससे। PHL फिनिवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC, और एक कंपनी बनेगी PHL फिनिवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड will be amalgamated with Piramal Enterprise Limited to create a large listed NBFC, the group said. The merged housing finance company post the DHFL acquisition will remain a wholly owned subsidiary of Piramal Enterprise। तो ये DHFL जो उन्होंने एक्वायर किया है वो पिरामल एंटरप्राइज के अंदर एक सब्सिडरी कंपनी होगी। शेयर होल्डर्स ऑफ पिरामल एंटरप्राइज PEL will get 4 shares of PPL। जो भी पिरामल एंटरप्राइज के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए जरूरी सूचना है कि उनको 4 shares of PPL, उनको 4 shares PPL के मिलेंगे for every 1 share of PEL in addition to their existing holding in PEL। तो उनको 4 शेयर मिलने वाले हैं PPL के।
Ajay Piramal, chairman of Piramal Enterprise, in interview to ET, said the demerger was done to simplify the corporate structure and is expected to unlock significant value for PEL shareholders. तो PEL के जो shareholders हैं उनको value सिग्निफिकेंट वैल्यू देने के लिए और स्टॉक में ग्रोथ लाने के लिए और बिजनेस को जो है सिंप्लीफाई करने के लिए ये कदम उठाया गया है. The shareholders wanted to independently run and focused companies rather than having a mixed financial services and pharma, Piramal said. Piramal ने कहा कि जो इसके शेयर होल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि इनके फार्मा बिजनेस को अलग कर दिया जाए और फाइनेंशियल सर्विस को अलग कर दिया जाए, जिससे कि दोनों कंपनियों पर एक अच्छा फोकस हो सके और ये दोनों ग्रोथ कर सकें. Both these companies are well capitalized. There is a runway for growth for both of them through organic and acquisitions. Things will be much more transparent. Our shareholders will know what is happening in each company in detail, Piramal added. Piramal ने कहा कि shareholders जानना चाहते हैं कि दोनों कंपनी में क्या हो रहा है, क्लियर और ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसलिए डिमर्ज का ये फैसला ले लिया गया है. फार्मा इन फोकस. नंदिनी पिरामल, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड, said the Piramal Pharma is now a position to scale up business. और नंदिनी पिरामल ने कहा है कि वो पिरामल फार्मा को स्केल करना चाहते हैं, मतलब इसकी ग्रोथ में ध्यान देना चाहते हैं. We are a large pharma company again in India. We have the ability with Carlyle investment to do acquisition as well as organic ground field expansion, Piramal said. तो यहाँ बहुत बड़ी जो ये रिपोर्ट है उसको आप रीड कर सकते हैं और बहुत सारा नॉलेज भी ले सकते हैं. मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए. अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को हिट करें, जिससे कि आपको फर्दर जो आगे आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके. वीडियो को लाइक करिए. अपनी क्यूरी है आप अपने प्रश्न हमें कमेंट कर सकते हैं. इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो इस न्यूज का फायदा उठा सकें, स्टॉक के बारे में जान सकें, पिरामल स्टॉक के बारे में जान सकें, इसके डिमर्जर की खबर को जान सकें. अगर वो इसके शेयर होल्डर हैं तो ये न्यूज उनके काफी काम की हो सकती है. Thank you for watching the video and I will meet you in my next video.